और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता गौतम कुमार। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि लगातार बिहार में इन दिनों सियासी पारा हाई चल रहा है और आरक्षण को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि हाई कोर्ट ने आरक्षण का जो दायरा था 65% का, उसको जो है घटाकर कहा है कि 50% ही आरक्षण रहेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को झटका लगा है। क्या कुछ कहेंगे हाई कोर्ट के इस फैसले के, हाई कोर्ट ने जो इस तरह का फैसला दिया है? जय श्री राम। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये जज का कोर्ट का फैसला है जो संविधान के द्वारा जो है होता है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। उसी के अनुसार हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट के लिए बढ़ेंगे। हम लोग ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इस विषय को रखेंगे। वहाँ पे अगर चूँकि हम लोग आरक्षण जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसको किस तरह अपने सामान्य रूप में आगे लाना है, उसके लिए हम लोग चिंतित हमेशा रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो है आगे बढ़ने का हम लोग का शुरू से ये रखा गया है। उसके अनुसार हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और जो इस बार इलेक्शन में भी नैरेटिव जो संविधान को लेके फैलाया गया था, उसके अनुसार भी आपको हम दिखाएंगे कि भाजपा कितना तत्पर है दलित और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेके जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल फिर बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी पार्टी है और बीजेपी जो है आरक्षण ख़त्म करना चाहती है। बीजेपी के इशारे पर हाई कोर्ट का ये फैसला भी आया है। सबसे पहली बात है कि संविधान जब बाबा साहब ने लिखा था तो स्पष्ट था कि जितने भी पिछड़े हो, ऐसा नहीं है उसमें दलित पिछड़ा ही स्पेशल है। हर एक तरह का जो भी किसी भी वर्ग में पिछड़ापन हो उसको बराबर स्थान तक लाने के लिए संविधान बनाए हैं बाबा साहब ने। और वो हम लोग संविधान के अनुसार भारत चलता है। और हम भाजपा जो है संविधान को सर्वमान्य और अपने मस्तक से सटा के रखते हैं। वो कभी ऐसा जो है भाजपा के लोग के अनुसार ऐसा नहीं है। उसमें कई बार ऐसा बोला गया है कि उसमें कुछ संशोधन तो 100 से ज़्यादा बार कांग्रेस के टाइम में हो चुका था। और कुछ संशोधन की जो ज़रूरत होती है वो प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया संविधान के अनुसार ही है। कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है कि किसी के दबदबे में या किसी के अनुसार संविधान को बदला जा सकता है। और संविधान में दलित और पिछड़े को स्थान मिलना है, चाहे किसी भी तरीके से आरक्षण जो है ख़त्म कभी नहीं किया जाएगा। ये शुरू से वो बताया जा रहा है। बीच में जो संविधान के बारे में कुछ बताया जाता है उसको लोग ध्यानपूर्वक नहीं समझते हैं। उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो आरक्षण को ख़त्म करने की प्रक्रिया नहीं है। संशोधन की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है जो न्यायिक प्रक्रिया से होकर कोर्ट के माध्यम से, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चलता है। अगर वैसा ये होता कि हमारे हाथ में या भाजपा के हाथ में, भाजपा के किसी प्रतिनिधित्व के हाथ में अगर ऐसा होता तो हाई कोर्ट से मेरा जो हमने जिसके लिए काम किया वो आज रिजेक्ट नहीं होता। आज हाई कोर्ट से मामला रिजेक्ट हुआ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि हमारे अनुसार दलित और पिछड़े को स्थान मिलना चाहिए, आरक्षण कायम रहना चाहिए, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जिससे उसका विकास हो। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जाना आप लोग ये दिखावा है। अगर बीजेपी इस पर गंभीरता, सरकार इस पर गंभीरता नहीं लेती है तो फिर वे लोग आंदोलन तक भी करेंगे। तो भाई साहब, एक स्पष्ट बात यह है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 साल रहा, तो 10 साल में तो हम कर सकते थे। लेकिन जो भारत में जो नहीं हो सका, हम लोग के हाथ में 370 जो था सबसे बड़ा कलंक था, उसको हमने साफ किया। और जो मुख्य रूप से सीमा जो भारत का जो कह लीजिए बॉर्डर एरिया, फिनिशिंग लाइन जो है उसको कंप्लीट करने का लगातार काम चल रहा है। श्री राम मंदिर जो हमारे आस्था का विषय है, हमारे लोगों के बीच का जो स्तंभ है, एक कह लीजिए कि वो जड़ है, उसको स्थापित करने का, फिर से पुनर्स्थापित करने का जो हम लोग ने बहुत बड़ा, जो कि हमेशा हर एक इलेक्शन में 20-25 साल से लगातार यही बात हो रही थी। इस बार आप वोट दे दीजिए राम मंदिर, यही हम लोग को, यही तेजस्वी यादव, यही लालू यादव, यही लोग बोला करते थे।
इस बात को लोग भूल गए हैं शायद। आज वो सारे कंप्लीट जो श्री राम मंदिर का ये मिशन था वो कंप्लीट हुआ, वो भी कोर्ट के माध्यम से, ना कि कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करके, ज़बरदस्ती करके, सौहार्द बिगाड़ के, ऐसा कुछ नहीं किया गया। बाकायदा कोर्ट के माध्यम से अस्थायी रूप से हम लोग आज बाल लला का जो है दर्शन जो है वहाँ कोई भी जाके कर सकता है। 370 जैसे कलंक को हटाने का काम किए, और देश में जितना विकास हुआ है वो आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण इस भ्रम में संविधान को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके कारण जो विकास है, विकास का गति बहुत तेज है, और इसको पूरे विश्व के 258 देश सम्मान कर रहे हैं भारत का। हमारे ही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझना होगा कि विकास क्या हो रहा है, विकास दर क्या है। 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, फिर तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो हम लोग ने संकल्प लिया था 370 हो या राम मंदिर हो या और भी कई जो है मुख्य काम अभी बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो काम ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोग ये बोला जाता था ना 70 साल कांग्रेस का राज, तो 70 साल में वो नहीं हुआ जो आज 10 साल में हो चुका। एक आखिरी सवाल होगा, आज योग दिवस है तो बिहार वासियों को आज योग दिवस के अवसर पर क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, जीवन और मृत्यु के बीच का चक्र जो है, हम लोग का जीवन का जो है जन्म और मृत्यु के बीच का चक्र जीवन है। और ये शरीर जो है कहते हैं भौतिक शरीर है, इस शरीर के ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोग ये बोला जाता था ना 70 साल कांग्रेस का राज, तो 70 साल में वो नहीं हुआ जो आज 10 साल में हो चुका। एक आखिरी सवाल होगा, आज योग दिवस है तो बिहार वासियों को आज योग दिवस के अवसर पर क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, जीवन और मृत्यु के बीच का चक्र जो है, हम लोग का जीवन का जो है जन्म और मृत्यु के बीच का चक्र जीवन है। और ये शरीर जो है कहते हैं भौतिक शरीर है, इस शरीर के लिए जितना आप संकल्पित रहिएगा, जितना व्यवस्थित करके रखिएगा, तभी आप पूर्ण जीवन का लाभ जो है सही ढंग से उठा पाइएगा। इस कारण उसके लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया जो हमारे वैदिक काल से आया हुआ है, कई हमारे ग्रंथ में उसका विवरण किया हुआ है। आप योग के माध्यम से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं, शरीर को सुगठित और स्वस्थ रख सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि ये हमारे मोदी जी ने योग दिवस का एक दिन जो है स्थापित किया। इसके लिए उनको हम ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि कितना दूर तक हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो सोचते हैं हर एक छोटे लोगों के बारे में। अगर योग करते हैं तो वो स्वस्थ होंगे। और एक दिन उसके लिए छुट्टी का दिन रखा गया, सारे स्कूल में, कॉलेजों में, हर जगह जो है इसका बड़े पैमाने पे योग दिवस मनाया जा रहा है। इससे हर एक जनता को, यानी भारत के हर एक वासी को लाभ मिलेगा। और योग करना चाहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता गौतम कुमार, जिन्होंने अपनी बात को काफ़ी बेबाकी से रखते हुए तेजस्वी यादव को सीधा 2 टूक जवाब दिया और सीधा रूप से कहा कि बीजेपी जो है जो भी देश में काम किया गया, चाहे वो 370 जैसा जो कलंक था देश के लिए, उसको जो है हमने न कि संविधान से छेड़छाड़ करके बल्कि नियम और कानून से हटाया। रामलला में जो अयोध्या में जो रामलला का स्थापित किया गया, भव्य श्री राम मंदिर बनाया गया, वो भी कोर्ट के आदेशानुसार जो है काम किया गया, नियम के अनुसार काम किया गया, न कि नियम के विरुद्ध काम किया गया, न कि संविधान को छेड़छाड़ के काम किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी हाई कोर्ट के फैसले के बाद। तो देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या कुछ फैसला वहाँ से आता है, और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उन्हें ये स्वीकार करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का सम्मान करती है, कानून का सम्मान करती है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।